कांग्रेस कहती है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन जो तेलंगाना के परिणाम आए हैं उसके बाद तो यह कहिए कि ओवैसी खुद की पार्टी को बचा नहीं पा रहे हैं, वो दूसरे के लिए बी टीम क्या होंगे। जी हां, जिन सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम चुनाव लड़ी, वहां का नतीजा क्या कुछ रहा, अगर आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। और फिर साथ में अगर मैं आपको यह बता दूं कि किसी भी सीट पर ओवैसी का कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी वो हासिल नहीं कर पाए, तब आप क्या सोचेंगे। जो भी सोचेंगे वो राय में आप कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन यहां पर हमारे सहयोगी क्या कुछ सोच रहे हैं ओवैसी की इस प्रचंड हार पर, वो जानने के लिए आइए उन्हीं से बात करते हैं। मेरे साथ हैं अभिषेक। बड़ा नाम है तेलंगाना और हैदराबाद में ओवैसी ब्रदर्स का। सीटें देख ही रहे होंगे, क्या हाल है, जीत ही नहीं पा रहे। देखिए, जो ओवैसी ब्रदर्स हैं इस चुनाव में अगर बात करूं तो मंच पे तो छोटे भाई थे अकबरुद्दीन ओवैसी, और जनता के बीच दर दर की जो ठोकरें खा रहे थे, गलियों की खाक छान रहे थे, हर दरवाजे पर जो है खटखटा रहे थे और कह रहे थे कि पतंग के निशान पर आप वोट दीजिएगा। ले वो जो है एक भाई मंच से थे और दूसरे भाई गलियों में घूम रहे थे। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जो ओवैसी की पार्टी है एआईएमआईएम, उसका जो वजूद है वो हैदराबाद के बाहर आकर खत्म हो जाता है। वो हैदराबाद जो शहर है वहां उनका अच्छा खासा जो है। बिहार में तो 5 सीटें जीत लेते हैं ना। बिहार में हालात बदल गए होंगे, जो है चीजें उनके थोड़ा फेवर में चले गए, जिस तरीके की बयानबाजी वो इसका कर। कारण यह कि सीमांचल में जहां पर वो लड़े वहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और मुस्लिम सीमांचल में ओवैसी के लिए पागल है, इसलिए वहां पर जीत मिली उनको। ठीक है, और मुस्लिमों की बात अगर तेलंगाना में आपको बताऊं तो तेलंगाना में 13% मुसलमान है, जिनमें से बीआरएस का जो केसीआर का वोटर मुस्लिम वोटर पैठ वोटर है, कुछ वोटर कांग्रेस का भी पैठ वोटर है, उसके बाद बचता है ओवैसी का वोटर। तो उस 13% में से दो दो धड़े वोटरों के निकाल दीजिए आप, कांग्रेस का बीआरएस का, उसके बाद बचता है ओवैसी का वोटर। तो सिर्फ मुस्लिम वोटों के आधार पर वो तेलंगाना नहीं जीत सकते, इसीलिए उनका जो अस्तित्व है वो हैदराबाद तक सीमित है। और इस बार उन्होंने जी जान लगाकर मेहनत की कि वो हैदराबाद से बाहर अपना प्रचार प्रसार कर सकें, लेकिन वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि जिस तरीके के उनके दोनों भाइयों की बयानबाजी है, तो ऐसा उनसे देखकर तो ऐसा मुझे तो ऐसा लगता है, पर्सनल तौर पर मेरा ये मानना है कि हिंदू वोट तो उन्हें चाहिए ही नहीं। मुस्लिम वोटों की सिर्फ वो राजनीति करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं और खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा रहनुमा दिखाने की कोशिश करते हैं। वहीं जैसे आपने टी राजा की बात की, तो टी राजा के सामने कई वीडियो जैसे भी तेलंगाना से सामने आए कि टी राजा के सामने कैंडिडेट उतारने की ओवैसी की पार्टी की हिम्मत नहीं है गोशा महल से, और इसीलिए पिछली बार वो बीजेपी के इकलौते विधायक जो जीत कर आए थे चुनावी मैदान में, और इस बार भी चुनाव के नतीजे कुछ और वही मुझे लगता है वही रहने वाले हैं, क्योंकि उनका निलंबन खत्म करके टी राजा को का निलंबन खत्म करके जो गोशा महल से दोबारा फिर उतारा गया, वो इसीलिए उतारा गया है कि वो काट की जा सके ओवैसी की। जी, अभिषेक ने समझाने की कोशिश की, लेकिन अब आगे और लोगों की राय ले ली जाए, क्योंकि लगातार तेलंगाना के परिणामों पर नजर बनाए हुए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी आमिन जी। सर, क्या है, क्यों हैदराबाद और तेलंगाना में ओवैसी अपनी पैठ नहीं बना पाए, जबकि देश भर के अलग अलग जगहों पर वो चुनाव लड़ने जाते हैं, कहीं कहीं जीत भी जाते हैं, तेलंगाना में ही उनका कुछ नहीं दिख रहा है, क्यों, कारण क्या है? मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस जो है रेवंत रेड्डी जो है जो बात उदाहरण देते हैं वो थोड़ी सी लॉजिकल लगती है कि जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात होती है तो असदुद्दीन ओवैसी जो है मुस्लिमों को जो मुस्लिमों का परसेंटेज है कहीं कहीं 40%, 30% से लेकर 40% है, वहाँ पे वो अपने कैंडिडेट नहीं खड़े करते हैं। लेकिन अगर बिहार का हो, यूपी का हो, राजस्थान का हो, गुजरात का हो, तो वो जो है मुस्लिम बेल्ट में या जो मुस्लिम चिन्हित सीटें हैं जहाँ पे 40%, 30% से ज़्यादा मुसलमान हैं, वहाँ पे वो अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं। तो वो बड़ा ही एक स्ट्रांग ओपिनियन देते हैं कि लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र में मैं अपनी पार्टी को स्ट्रांग नहीं बनाऊंगा तो इसका क्या होगा। लेकिन वही जब उनकी रणनीति आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पहुंचती है तो 9 सीटों पे पहुंच जाती है। इस बार तो इतनी आलोचना हुई कि 2 सीट और कहे बीआरएस से, केसीआर से कि भाई 2 सीट और दे दो, और उसका नतीजा ये है कि वो 9 सीटों पे लड़े थे जिसमें चार मीनार, बहादुरपुरा, मलकपेट, चंद्रयान गुट्टा, नामपल्ली, याकूतपुरा, कारवा, राजेंद्र नगर और जुबली हिल, उसमें से सिर्फ 4 जगह जीत रहे हैं और 5 जगह हार रहे हैं। तो साफ हो गई तस्वीर। अमिन जी ने आपको बता दिया कि 9 सीटों पर चुनाव लड़े, किसी तरीके से बीआरएस से 2 सीटें और ले ली, लेकिन उनमें से 4 जगह जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, 5 जगह पत्ता साफ है। तो ओवैसी को खुद समझना होगा कि आगे राजनीति कैसी करनी है। अलग अलग राज्यों में जाकर चुनाव लड़कर वोट काटकर एक आध विधायक, 2-4 विधायक जिताए जा सकते हैं, लेकिन
तेलंगाना और अगर हैदराबाद में ही अपनी जमीन वो नहीं बचा पा रहे हैं तो फिर ओवैसी को सोचना होगा कि कैसे चुनाव लड़ना है और किसके लिए राजनीति करनी है। फिलहाल ओवैसी का जो हाल है, उनकी पार्टी का जो हाल तेलंगाना चुनाव में हुआ है, उसको लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।